हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये नवा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो ये थे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो ये स्वतंत्र दल था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का लोक नृत्य। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो यह है हरियाणा का। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया? तो ये थे जॉन लोगी वियर्ड, जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? तो यह विटामिन ए, जिसकी कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है, यानी कि विटामिन ए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिंग। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये थे रोजर बेकन, जिन्होंने गन पाउडर का आविष्कार किया था, यानी कि बारूद का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे शहनाई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 नवंबर को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये फैलती है H1N1 नामक विषाणु से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। तो इसका रेखा का मानक समय है 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में।
किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने ये बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो ये थे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो जल्द ही लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।